हेलो जी। अपने चैनल फिजिक्स एंड मैथ पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय 3 के अंतर्गत प्रश्नावली 3.2 को कवर करेंगे। इससे पहले मैं आपको 3.1 कंप्लीट करवा चुका हूं और आव्यूह के कौन कौन से टाइप हैं ये भी मैं आपको पूरा करवा चुका हूं। तो आज हम 3.2 को कवर करने वाले हैं। और यदि मेरा वीडियो पसंद आता है तो आपको चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करना चाहिए, जिससे मैं आपके लिए पूरी साल वीडियो बनाता रहूं, है ना, और आपको काफ़ी हेल्पफुल रहे। तो ठीक है जी, तो चलते हैं हम आज के इस सेशन के लिए। इसको करते हैं अब मिनिमाइज। ठीक है, तो आज हम 3.2 में थोड़ी सी हम पहले एक दो बेसिक देख लेते हैं। हालांकि वो इजी है, बेसिक कोई टेंशन नहीं है, वो तुम्हें सब आ जाएंगे। और उन बेसिक के लिए जो हमने आपको आव्यूह का गुणन समझाया, थोड़ा उनकी भी आवश्यकता पड़ सकती है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि थोड़ा सा आपने पीछे वाला रिवाइज कर लिया होगा। चलिए सुनिए अब। सुनिए, तो 3.2 के अंतर्गत बेसिकली बात की जाए तो योग तो हम योग करना है हमको। माइनस भी करना है, योग भी करना है, घटाना भी करना है हमको, हमको गुणा भी करना है। ये तीन चीज़ हमको सीखनी है कि आखिर ये किस किस प्रकार से हम इनको जोड़ा जा सकता है। तो योग के लिए और घटाना के लिए, दोनों के लिए केस क्या है कि अगर किसी दो आव्यूह को हमको जोड़ना है तो उनकी पहले आव्यूह की m इंटू एन और दूसरे आव्यूह की भी m इंटू एन बराबर होनी चाहिए। अर्थात कोटियां कैसी होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। दोनों के लिए लो मैं रख देता हूं, दोनों के लिए कोटियां समान होनी चाहिए, है ना, समान होनी चाहिए। तो हम आव्यूह को क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। गुणा के लिए क्या होता है लॉजिक देखिए। फर्स्ट आव्यूह का कोटि यदि m इंटू एन है और दूसरे आव्यूह की भी कोटि m इंटू एन है, तो इसमें क्या होगा कि इसमें स्तंभ की संख्या, ये क्या है? स्तंभ। पहला पंक्ति होता है, पहला क्या होता है? पंक्ति। और दूसरा क्या है? स्तंभ। चूंकि हम समझ चुके हैं पहले ही, इसका क्या है? m। तो इस m को क्या कहते हैं हम? पंक्ति। और इसको क्या कहते हैं? स्तंभ। तो गुणा के लिए n बराबर m होना चाहिए। ठीक है जी, पहले आव्यूह के स्तंभ और दूसरे आव्यूह की पंक्तियां बराबर होनी चाहिए, तो ही हम गुणा कर सकते हैं। और एक फंडा, अगर हमने किसी आव्यूह को लिया है कि a इक्वल टू 2, 3, 4 और 5, अगर हमें किसी एक अदिश राशि से गुणा करना है, हमको निकालना है 3a, ऐसे कुछ निकालना है, तो 3 तो ये आ जाएगा, इस प्रकार से आ जाएगा 2, 3, 4, 5। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे
तो इस 3 का मल्टीप्लाई प्रत्येक एलिमेंट में होगा। जैसे 3 का मल्टीप्लाई पहले 2 में करेंगे तो क्या बनेगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15। इस प्रकार से आपको ये बात भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि जब भी हम किसी एक अचर के से या किसी भी नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी आव्यूह में, तो वो मल्टीप्लाई प्रत्येक एलिमेंट में हो जाता है ना जी। ऐसे उसी प्रकार हम अगर यहाँ से हमको कॉमन भी लेना चाहो तो हम प्रत्येक एलिमेंट से भी कॉमन लेंगे, वही फंडा है सेम टू सेम। चलिए अब हम कुछ सवालों के माध्यम से इसको हम सीखना चाहेंगे। तो आपकी प्रश्नावली है 3.2। 3.2 में देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है कि मान लीजिए ए एक आव्यूह है, बी भी एक आव्यूह है, सी भी एक आव्यूह है, तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। वो कहता है पहले ए प्लस बी बताओ, ए माइनस बी बताओ, 3a माइनस सी बताओ, फिर ए बी बताओ और फिर बी ए बताओ। चलिए हम बारी बारी से इनको सीखने वाले हैं, है ना। तो सबसे पहले मैं लेता हूं ए प्लस बी। फर्स्ट नंबर में ए प्लस बी, तो हम ए को रखता हूं पहले। ए क्या है अपना 2 4 3 2 प्लस बी को रखता हूं मैं। बी क्या है अपना, ये दिख रहा है, बी है अपना 1 3 -2 और 5, है ना जी। तो जब मैं इनको ऐड करूंगा तो पता है कि सेम टू सेम अभी अभी भी ऐड होंगे। और इसकी कोटि क्या है, 2 इंटू 2 है, इसकी कोटि क्या है, 2 इंटू 2 है। चलो दो में एक जोड़ो, संगत अभी अभी जुड़ेंगे फिर तो मैं एक और इसको जोड़ के रखूंगा, है ना। 2 + 1 4 + 3 3 प्लस -2 और 2 + 5, ठीक है जी। इसके संगत अवयवों को हमने जोड़ा। जब संगत अवयवों को जोड़ा तो हमने फाइनल देखा कि 2 और 1 कितना हुआ, 3, 4 और 3 कितना हुआ, 7। 3 में से -2 चला गया, कितना बचा, 1 और 5 2 क्या हुआ, 7। तो इस प्रकार से हमारा ये मैट्रिक्स बन के तैयार हो जाता है, ठीक है जी। तो ये हो गया अपना ऐड। अब हम चलते हैं किसके लिए, घटाने की तरफ। नंबर 2, इसका हम घटाना भी देख लेते हैं। ए माइनस बी इजकल टू, तो ए क्या है अपना, वही है सेम ऊपर लिखा है 2 4 3 2 माइनस बी क्या है अपना 1 3 माइनस का 2 और 5। तो जब भी आप घटाना करें तो एक बात का आप अवश्य ध्यान रखें, घटाना करते वक्त इन एलिमेंटों को आप ऐसे मानना कि ये चिन्ह के विपरीत है। जैसे कि ये दिख रहा है मुझको प्लस का 1, लेकिन ये +1 नहीं है, -1 है। तो फिर इसको जो बीच वाला जो चिन्ह लगा हुआ है उसको हमको फिर देखने की आवश्यकता नहीं है। नहीं तो फिर हम एक स्टेप और क्या कर सकते हैं कि इस माइनस का हम पहले ही प्रत्येक एलिमेंट में क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, ठीक है जी। तो मैं लिखता हूं, तो इसके लिए 2 3 4 2, चलो एक मैं लिख देता हूं, प्लस, और ये माइनस मैंने इसको अंदर भेज दिया, तो ये अंदर जी माइनस अंदर जाएगा तो इधर कर दो, -1 -3 +2 और -5। आप इसको ऐसे भी एक स्टेप में कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट क्या करना पड़ेगा कि हमको मानना पड़ेगा कि ये सारे एलिमेंट विपरीत चिन्ह के हैं। अब इनको जोड़ लो जैसे अपन जोड़ते हैं वैसे, है ना। माइनस में भी आपका योग का नियम लग गया, ठीक है जी। 2 में से -1 चला गया, डायरेक्ट कर दूं मैं। अब एक बार लिखूं क्या, 2 - 1 4 - 3 3 + 2 और 2 - 5, ठीक है जी।
तो इसको अब सॉल्व किया जाएगा तो ये अपने पास आने वाला है, 2 में से 1 गया, 2 में से गया 1, 4 में से -3 गया 1, 3 और 2 क्या बचेगा अपना 5, इधर क्या बचेगा माइनस का 3। ठीक है जी, समझ में आ रहा है जी क्या, है ना। तो इस प्रकार से हम माइनस और प्लस को एडजस्ट कर सकते हैं, या फिर हम डायरेक्ट कर सकते थे, 2 में से -1 गया या 1, 4 में से -3 गया 1, 3 में +2 जोड़ो 5, 2 में से -5 घटाओ -3। इसलिए हमको ये तामझाम इतना लिखने की फिर आवश्यकता नहीं, हम डायरेक्ट ही करेंगे। और इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ हद तक फिर डायरेक्ट भी चलना पड़ता है। ठीक है जी, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद हमको दिख रहा है थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर क्या है, थोड़ा सा देखिए। तो थर्ड नंबर कहता है आपका एक सेकंड रुकिए, थोड़ा मैं सेटिंग कर लूँ इसकी। ठीक है जी, हो गई, ओके कंप्लीट। चलिए अब हम चलते हैं थर्ड की तरफ, है ना। तो थर्ड आपका क्या कहता है कि 3a माइनस सी, है ना। वही कंडीशन है, इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि a में क्या है 3 है, मतलब 3 का मल्टीप्लाई करना है, तो 3 तो हमने पहले लिख लिया। और उसके बाद क्या लिखेंगे हम, a अपना क्या है 2, 4, 3 और 2 माइनस सी। अब सी एलिमेंट क्या है अपना, ये है सी, -2, 5, 3 और 4। एक स्टेप बढ़ाएंगे, इस 3 का मल्टीप्लाई प्रत्येक एलिमेंट में हम कर देंगे। ठीक है जी, चलिए 3 दूना का 6, 3 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 3 चौक 12, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ समझ लेना है। 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 3 3 जा 9, 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 3 2 जा 6। ठीक है जी, माइनस क्या है, माइनस का 2 है, 5 है, 3 है और 4 है। अब हम बार बार चिन्ह बदलेंगे नहीं, है ना। अब हम डायरेक्ट चलेंगे। ऊपर मैंने आपको एक सवाल करवा दिया है, हालांकि 2 करवा दिए जोड़ते हुए। चलो जोड़ते हैं अब। इस माइनस चिन्ह की वजह से अंदर वाले चिन्हों को क्या मानेंगे, विपरीत मानेंगे। जैसे ये -2 नहीं, कौन सा है +2, इस माइनस की वजह से। ये +3 नहीं है, -3 है, ये -4 है, ये -5 है। ठीक है जी, 6। तो 6 में से अब +2, तो 6 + 2 कहा जाएगा, इधर आओ 12, -5 कहा जाएगा, 9 -3 कहा जाएगा, और इधर 6 -4 कहा जाएगा, 6 -4। ठीक है जी। अब देखिए, तो फाइनल जुड़ के हमारे पास क्या आया है, 6 2 8, 12 में से माइनस का 5 चला जाएगा, कितना बचेगा 7, 9 में से माइनस का 3 चला जाएगा 6, और 6 में से -4 चला जाएगा 2। इस प्रकार से हमने ये वाला सवाल नंबर 3 कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है जी, तो आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है जी, एक सेकंड रुकिए। ओके जी, तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा। अगला नंबर है फोर्थ। फोर्थ क्या कहता है हमारे पास, थोड़ा सा देखिए। नंबर 4 है मल्टीप्लाई, है ना, कि ए बी
ए बी। अब यहाँ पर क्या अपना मल्टीप्लाई है, चलो हम लिखते हैं ए क्या है अपना, वही लिखा है 2 4 3 2। ये मल्टीप्लाई थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए हम इसको अलग स्लाइड पे भी समझ लेंगे, कोई टेंशन नहीं है, बस हमको आना चाहिए ना। ए बी क्या है 1 3 माइनस का 2 और 5 है ना। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये भी क्या है 2 × 2 है, ये भी क्या है 2 × 2 है, और कंडीशन अपनी क्या थी, कंडीशन अपनी थी कि पहले आव्यूह के स्तंभ दूसरे आव्यूह की पंक्ति क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, तो ही गुणा संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। ठीक है जी। तो अब हम इसका गुणा आज इजीली कर सकते हैं, और गुणा के लिए भी हमको क्या कंडीशन रहती है कि हम इस प्रकार से गुणा करते हैं, पंक्ति का गुणा स्तंभ से। ठीक है जी, ये मैं बना देता हूँ है ना, इस प्रकार से हम गुणा करते हैं। चलिए एक करूंगा मैं, समझ जाओगे आप है ना। देखिए अब इसको किस प्रकार कर सकते हैं। 2 का गुणा 1 में करेंगे, यहां समझो है ना, मैं लिखता हूँ 2 × 1 प्लस 2 का गुणा 1 में हो गया, 4 का गुणा किससे करेंगे -8 से, तो 4 × -8 ऐसे। ठीक है जी। अब वही कंडीशन है, अब पहली वाली पंक्ति का गुणा हम दूसरे वाले स्तंभ से करेंगे, तो 2 का गुणा 3 से करेंगे, इधर आओ 2 × 3 प्लस 4 का गुणा 5 से करेंगे, 4 × 5। अब दूसरी वाली पंक्ति का गुणा पहले वाले स्तंभ से फिर दूसरे वाले स्तंभ से है ना, तो 3 का गुणा किससे करेंगे, पहले 1 से करेंगे, तो 3 × 1 प्लस 2 का गुणा -2 से करेंगे, तो 2 × -2। ठीक है। तो पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से हो गया, अब पहली पंक्ति का गुणा दूसरे करेंगे, 3 का गुणा 3 से करेंगे, तो 3 × 3 प्लस 2 का गुणा किससे करेंगे 5 से। इस प्रकार से ये आपका मल्टीप्लाई होता है, इस बात को ध्यान रखिए जी। मैं आपको बहुत सवाल कर रहा हूँ, टेंशन मत लो है ना। इसको मैं थोड़ा सा मैनेज करता हूँ। तो अब हमारा क्या आने वाला है आप देखिए, चलो 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, और प्लस माइनस चिन्ह माइनस आ जाएगा अपना, और -4 दूना का 8 है ना, इधर आओ 3 दूना का 6 प्लस 4 5 का 20 है ना, इधर आ जाओ 3 × 1 = 3, और प्लस माइनस चिन्ह माइनस, और 2 दूना का 4, इधर आ जाओ 3 3 जा 9 प्लस 5 2 जा 10। अब इनको क्या करना है, बस लिखना ही तो है। चलो -8 में से 2 चला जाएगा, -6, 20 और 6 कितना होता है 26 जी। इधर आओ -4 में से 3 चला जाएगा, -1, 10 में 9 जोड़ दीजिए, कितना आया 19। समझ में आया। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आई, ये हमारी वैल्यू आई है ए बी की। ठीक है। इसी प्रकार से अब आपको क्या निकालना है, ये है बी ए। तो मैं बी ए निकालने के लिए, आप भी निकाल सकते हैं अब तो भैया है ना, अब तो बी ए आप भी निकाल सकते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है कि मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि यहीं पर आपको एक और बी ए निकाल के बताऊं। ठीक है। तो ये है आपका, फिर हमारे प्रश्नावली 3.2 में जो पहला प्रश्न है उसके सारे प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे है ना। तो मैं कोशिश कर रहा हूं, अरे यार ये छोटा ही नहीं हुआ।
एक सेकेंड रुको, थोड़ा सा मैं इसको मैनेज कर लेता हूँ। बस ठीक है जी, इतने से हमारा काम चल जाएगा। तो आइए अब हम कौन सा करते हैं, नंबर 5 है ना, नंबर 5। नंबर 5 में क्या है, बी और ए पलटा गया है बस, और कुछ भी नहीं है। बी नंबर पहले लिख लो, बी क्या है, ये है अपना, ये है अपना, एक ही बात है ना। क्या है बी नंबर में, 1 3 माइनस का 2 और 5। ए नंबर पहले लिख लो, सॉरी बी नंबर पहले लिखा, अब ए नंबर बाद में लिख लो, 2 4 3 2। फिर वापस से 1 2 इंटू 2 है, वो तो 2 इंटू 2 है। पंक्ति सॉरी इसका स्तंभ इसकी पंक्ति आपस में कैसी हैं, बराबर है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलो क्या करें, पंक्ति का गुणा स्तंभ से, इसमें भी चिन्ह नहीं लगाने की आवश्यकता है। तो 1 का गुणा किससे करेंगे, 2 से। मैं लिख देता हूँ 1 इंटू 2 प्लस 3 का गुणा 3 से, 3 इंटू 3। पहली पंक्ति गुणा पहले स्तंभ से हो गया, अब पहली पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ से करेंगे। इधर आ जाओ, 1 इंटू, थोड़ा मैंने दूर कर दिया, 1 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2। देखो 1 का गुणा 4 से, अब 3 का गुणा 2 से, ये आ गया प्लस के साथ में। पहली पंक्ति कंप्लीट है। दूसरी पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से फिर दूसरे स्तंभ से, -2 का गुणा 2 से, -2 इंटू 2 प्लस 5 का गुणा किससे करेंगे, 3 से, तो 5 इंटू 3। इधर आ जाओ, -2 का गुणा 4 से, माइनस का 2 इंटू 4 प्लस 5 का गुणा 2 से, 5 इंटू 2। बड़ा इजी है, एक बार पैटर्न पकड़ लीजिए बस हो जाएगा, है ना। चलो इसको सॉल्व करते हैं हम। अपना क्या आ रहा है ये, तो 2 एकन 2 प्लस 3 तक 9, 4 4 1 जा 4 प्लस 3 2 जा 6। इधर आ जाओ, -2 दूना का 4 प्लस 5 3 15। इधर आ जाओ, माइनस का 4 दुना का 8 प्लस, और ये 5 दुना का 10, है ना जी। फाइनल इसका आंसर क्या रहेगा फिर, 9 2 11, 6 और 4 10, 15 में से -4 चला जाएगा तो क्या आ जाएगा 11, और 10 में से -8 चला जाएगा तो क्या बचेगा। ठीक है जी, इस प्रकार से हम अपने सारे प्रश्न सॉल्व कर चुके हैं। ठीक, तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सब समझ में आ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या है अगला प्रश्न, यहां देखिए, अब मैं इसको मैनेज कर लेता हूं। अगले प्रश्न में मैं देख पा रहा हूं कि यहां भी जोड़ है और यहां भी जोड़ है ना। तो केवल ऐड है, ऐड के लिए हमको क्या देखना है, केवल कोटि देखना है। समान कोटि है तो संगत अवयव कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो नंबर में फर्स्ट को अगर मैं सॉल्व करने जाऊं तो यहाँ मैं डायरेक्टली देख पा रहा हूं, तो इनको हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली इनको जोड़ लेता हूं, है ना। ए में ए को जोड़ो, लिख दूं क्या मैं, ए प्लस ए। इधर आओ, बी में बी को जोड़ो, बी प्लस बी। इधर आओ, माइनस बी में प्लस बी को जोड़ो, तो माइनस का बी प्लस बी। ए में ए को जोड़ो तो ए प्लस ए। तो अपना जी फाइनली क्या बना, ये फाइनली बना अपना 2a 2b और -b प्लस बी कैंसल, माइनस सॉरी ये बच्चा 0 और ये आ गया अपना 2a। ठीक है जी, ये हमने इसको जोड़ लिया है ना। इसका हम 2 भी बाहर निकाल सकते हैं,
इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम 2 प्रत्येक अवयव से कॉमन ले सकते हैं। लेकिन कोई औचित्य नहीं पड़ रहा है तो जाने दो। इसको आ जाओ नंबर 2 को। अब हम नंबर 2 को देख रहे हैं। नंबर 2 में क्या है, वही सिस्टम है। तो हम ये भी देख पा रहे हैं कि ये भी क्या है, 2 इंटू 2 है। ये भी क्या है, 2 इंटू 2 है। हम आराम से जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। तो पहला एलिमेंट में इसका पहला संगत जोड़ दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जोड़ता हूं मैं क्या, 2ab। ठीक है जी। दूसरा आ जाओ। दूसरे एलिमेंट में, दूसरा एलिमेंट क्या है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में जोड़ दूं प्लस का 2bc। इस पर आ जाओ। इसमें क्या जोड़ा जाए, ये तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2ac। लास्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में क्या जोड़ा जाएगा, माइनस का 2ab, है ना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ओके, समझ में आ रहा है जी। जोड़ने के लिए क्या कंडीशन थी कि अगर अवयव की कोटि समान है तो उसके संगत अवयवों को जोड़ा जा सकता है। चलिए जी, इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। चलो देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है, ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये क्या होगा, ये प्लस है, लेकिन अवयव कौन सा, बी सी आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं b प्लस सी का होल स्क्वायर। माइनस है और एलिमेंट ए और सी है, इसको लिख सकते हैं a माइनस सी का होल स्क्वायर। इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है जी। कोई दिक्कत परेशानी हो तो बता दीजिए, है ना। और अगर कोई समस्या आ रही हो तो मुझको बताएं, और नहीं है कोई समस्या तो कोई टेंशन ही नहीं है फिर तो, है ना। प्रश्न बड़े सरल हैं, इसमें कोई दोहराव वाली बात नहीं है। तो 2 वाले में हमने 2 प्रश्न कर लिए हैं। 2 वाले में थोड़े से प्रश्न, 5-6 प्रश्न हैं लगभग, है ना। तो इसके हम 2 प्रश्न कर चुके हैं। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सब समझ में आ गए होंगे। इसमें कोई दोहराव वाली बात नहीं है। ठीक है जी। तो चले हम अगले की तरफ। तो ये प्रश्न क्रमांक 2 के मैंने दोनों कर लिए, है ना। अब मैं चलता हूं अगले। अब ये 2 और हैं, इनको भी हम क्या करेंगे, फटाफट निपटाते हैं। तो पहले वाले थर्ड वाले को मैं देख पा रहा हूँ कि ये 3 इंटू 3 है, और ये भी क्या है, 3 इंटू 3 है। तो दोनों कोटियों की, दोनों मतलब 2 आव्यूह हैं और दोनों की कोटियाँ कैसी समान है, तो इनके संगत अवयवों को जोड़ा जा सकता है। नंबर 3। अब तो कर लेना यार इसको, कुछ नहीं इसमें यार, दम ही नहीं इसमें, तो जोड़ दो। डायरेक्ट में करता हूँ। -1 12, एक बार लिखूँ क्या, -1 प्लस 12, 4 प्लस 7, 4 प्लस 7, -6 प्लस 6, आ जाओ इधर, 8 प्लस 8, 5 प्लस 0, 16 प्लस 5, अगला क्या है, 2 प्लस 3, 8 प्लस 2, और क्या है अपना 5 प्लस 4। इनको इजीली जोड़ दिया हमने, है ना। अब इनका सेटलमेंट कर लेते हैं अपन। ठीक है जी। अब देखिए, 12 में से माइनस का 1 चला जाए, कितना बचेगा, 13। सॉरी, दिमाग काम नहीं कर रहा है कभी कभार। 12 में से -1 गया, कितना बचेगा, 11, है ना। 7 4 कितना होता है, 11। -6 प्लस 6 बचेगा क्या, 0। 8 8 16, 5 में 0 जोड़ेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 का 5, 16 5 21, 3 और 2 5, 8 और 2 10, और 5 और 4 9। ठीक है जी। ये हम इसको इस प्रकार से जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट अगला हम नंबर 4 को देखते हैं, आखिर नंबर 4 क्या कह रहा है हमारा। यहाँ भी मैं देख पा रहा हूँ, एक पंक्ति, दो पंक्ति, एक स्तंभ, दो स्तंभ। ये है 2 इंटू 2। एक पंक्ति, दो पंक्ति, एक स्तंभ, दो स्तंभ। ये भी है 2 इंटू 2। समान कोटि के आव्यूह के संगत अवयवों को जोड़ा जा सकता है। चलिए जी,
तो मैं डायरेक्ट इसको भी जोड़ देता हूँ वहीं से। चलो, तो कॉस स्क्वायर एक्स में किसको जोड़ा जाए, साइन स्क्वायर एक्स को। तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इधर आओ। साइन स्क्वायर एक्स में किसको जोड़ा जाए, कॉस स्क्वायर एक्स को। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इधर आओ। साइन स्क्वायर एक्स में किसको जोड़ें, कॉस स्क्वायर एक्स को। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इधर आओ। कॉस स्क्वायर एक्स में किसको जोड़ा है, साइन स्क्वायर एक्स को। तो ये कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन वर्ग एक्स, ठीक है जी। ये हमने सबको जोड़ दिया। अब आपने पढ़ रखा है कि साइन वर्ग थीटा प्लस कॉस वर्ग थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। अच्छा 10 में बहुत बार पढ़ा अपन ने। साइन वर्ग थीटा प्लस कॉस वर्ग थीटा 1 1, ए भी 1 और ए भी 1, सब जगह हमारा 1 1 आया है ना। और यहाँ हम लिख सकते हैं सर्वसमका के तौर पर, क्योंकि साइन वर्ग थीटा प्लस कॉस वर्ग थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1, ठीक। ओके, तो इस प्रकार से ये आपका फाइनल क्वेश्चन सॉल्व होता है। बड़े इजी सवाल है जी, इसमें कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट हम अगले प्रश्नों को देखते हैं। अब हम देख पा रहे हैं कि इनमें हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लाई करते वक्त हमको हिचकिचाना नहीं चाहिए कि आखिर क्या होगा, कैसे होगा, है ना। सब कुछ इजीली आ जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब इनका क्या किया जाए, अब इनका गुणा किया जाए, ठीक है जी। चलो, इनकी हम गुणा की तरफ चलते हैं। अब हम तीसरे में गुणा देख पा रहे हैं फर्स्ट का। एक सेकंड में वापस जाऊं। हाँ ठीक है, हमने 2 के 4 कर लिए, तो ओके ठीक है। चलो, अब मैं गुणा करना चाहूंगा इसका। तो गुणा करने के लिए आप देखिए वही है कि ये 2 इंटू 2 है, ये भी 2 इंटू 2 है। कंडीशन अपनी क्या थी, कंडीशन थी अपनी कि पहले की क्या, सबसे पहले ये देखना पड़ेगा तो ही गुणा होगा। पहले का क्या स्तंभ, दूसरे का क्या पंक्ति, क्या होनी चाहिए, बराबर। ये दोनों कैसे हैं, दोनों हैं बराबर, है ना। अगर दोनों बराबर हैं तो हम गुणा कर सकते हैं। चलिए, नंबर फर्स्ट, एक बार इनको मैं लिख लेता हूं। ए बी माइनस का बी ए, इधर आ जाओ। ए माइनस बी, बी और ए, ठीक है जी। चलो, अब हम करते हैं इनका गुणा। पंक्ति का गुणा स्तंभ से, ए का गुणा ए से, तो ए इंटू ए प्लस बी का गुणा बी से, तो बी इंटू बी। अब आ जाओ, पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से हो गया, पहली पंक्ति का गुणा अब दूसरे स्तंभ से करेंगे। ए मल्टीप्लाई माइनस बी प्लस बी मल्टीप्लाई ए, ठीक है जी। अब दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा करो, तो माइनस का बी का गुणा हम करेंगे ए से, और प्लस ए का गुणा हम करेंगे इंटू, माइनस का गुणा ए से हो गया, अब ए का गुणा करेंगे बी से। इधर आ जाओ, दूसरी पंक्ति गुणा अब दूसरे स्तंभ से करेंगे, तो माइनस बी इंटू माइनस बी प्लस ए इंटू ए, ठीक है जी। चलो, इसको मैं सॉल्व करके लिखता हूँ आगे कि आखिर क्या लिखा जाएगा। ए का गुणा ए से, ए स्क्वायर प्लस बी का गुणा बी से, बी स्क्वायर, इधर आ जाओ। माइनस का ए बी प्लस का ए बी, इधर आओ। माइनस का ए बी प्लस का ए बी, इधर आ जाओ। माइनस का बी स्क्वायर और प्लस का ए स्क्वायर, ठीक है जी। माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसल, माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसल, क्या बचा हमारे पास, बचा
ए स्क्वायर, हमारे पास बचा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ क्या बचा 0। इधर आ जाओ, यहाँ का क्या बचा है 0, इधर क्या बचा ए स्क्वायर, पहले लिख लेता हूँ मैं, और माइनस का बी स्क्वायर बाद में लिख लेता हूँ। ठीक है जी, इस प्रकार से हमारा ये पहला वाला आंसर कंप्लीट है जी। ओके, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो बताइए कि नहीं जी हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर मैं और हिसाब से कुछ दिमाग लगाऊं, है ना। थोड़ा सा मैं यहाँ फोल्ड कर चुका हूँ जी, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, ये प्लस है ना, तो यहाँ चिन्ह भी क्या लगा देना प्लस, बस और कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ये माइनस माइनस मैंने प्लस भूल गया था, थोड़ा सा जल्दी जल्दी में हो ही जाता है कभी कभार। अब मैं पहले नंबर 3 बताऊंगा, फिर आपको नंबर 2 बताऊंगा, है ना। नंबर 3, चलो 2 ही बता देता हूँ, 2 ही सुन लो, नंबर 2 सुन लो पहले, चलो कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3, इस कौन सा अवयव है, हम पढ़ चुके हैं कि इसमें केवल स्तंभ है तो स्तंभ अवयव कहलाएगा, और ये वाला दूसरा कौन सा है, केवल पंक्ति है तो कौन सा कहलाएगा, केवल पंक्ति अवयव कहलाएगा, है ना। तो स्तंभ अवयव का गुणा हम किससे करना चाह रहे हैं, पंक्ति अवयव से। अब यहाँ देखो पंक्ति कितनी है, 1 2 3, ये आ गया भैया 3 इंटू 1। ठीक है, इसमें आओ, पंक्ति कितनी है 1, और स्तंभ कितने हैं 3। कंडीशन क्या है, स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए, मतलब गुणा हो सकता है। ठीक, तो चलिए जी अब हम इसमें गुणा करने की कोशिश करते हैं। तो पंक्ति का गुणा किससे होगा, स्तंभ से, है ना, ये अपनी कंडीशन रहती है। तो इस वाले में खासकर थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब देखो पहली पंक्ति का गुणा हम किससे करते हैं, पहले स्तंभ से, फिर पहली पंक्ति गुणा दूसरे स्तंभ से, फिर पहली पंक्ति गुणा तीसरे स्तंभ से, हम इस प्रकार कुछ करते थे। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि पंक्ति में एक ही एलिमेंट है और स्तंभ में भी एक है, तो हम क्या करेंगे, इस वन का गुणा 2 3 4 में डालती कर लो बस। पहले वन का गुणा कर, तो क्या करेंगे, पहले में 1 इंटू 2, फिर क्या करेंगे 1 इंटू 3, फिर क्या करेंगे 1 इंटू 4। वही कंडीशन है अपनी कि पंक्ति को गुणा पहले स्तंभ से करेंगे। अब जोड़ते कब, जब यहाँ और स्तंभ में, इसके स्तंभ में एक ही एलिमेंट है, अब यहाँ एक और होता तो हम यहाँ प्लस करके उसको जोड़ के आगे लिखते, अब उसमें है ही नहीं, तो हम ऐसे केस में क्या करते हैं हमेशा कि पहली वाली जो पंक्ति है उसमें एक ही एलिमेंट है, उसका स्तंभ अलग अलग में गुणा कर देते हैं इस प्रकार। अब 2 का भी हम अलग अलग में करेंगे, तो 2 का क्या बनेगा केस, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, और 2 इंटू 4, इस प्रकार से हम चलने वाले हैं। 3 का गुणा करो, 3 इंटू 2, 3 इंटू 3, और 3 इंटू 4। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए समझने में। आ जाओ, क्या बना आपका, ये बना आपका 2 3 4 4 6 8 6 9 और 12। ठीक है जी, ये आपका फाइनल आव्यू बन चुका है। ओके जी, अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा, नहीं समझ में आता है तो बताइए। ठीक है जी, अगले सरल है अगला, तो कोई टेंशन ही नहीं है ना। तो ज़्यादातर जो हिचकिच रहती है वो इसी वाले में रहती है कि इसमें गुणा कैसा किया जाए, लेकिन आपको घबराना नहीं है। सबसे पहला काम है अपना कि हमको पंक्ति देखनी है, स्तंभ देखनी है। इसका पंक्ति स्तंभ क्या था आपको मालूम था, 1 2 3 पंक्ति थी, तो हमने इसको लिखा 3 इंटू 1, स्तंभ एक ही था, इसको देखा हमने, पंक्ति तो एक ही थी तो एक लिखा, इंटू स्तंभ कितने हैं 1 2 3, 3 है। कंडीशन क्या है कि स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या की कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, तो ही गुणा संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। तो हमने उस कंडीशन को सेटिस्फाई किया और हम आगे गुणा उसका करते गए। ठीक है, चलिए मैं नंबर 3 को देखता हूं। नंबर 3 के लिए मैं पेन चेंज कर लेता हूं, मेरी इच्छा हो रही है ना। चलो, तो 3 है अपना, ये देखो पंक्ति, दो पंक्ति एक स्तंभ,
पहला वाला क्या है 2 इंटू 2, दूसरा वाला एक दो पंक्तियां हैं, पंक्तियां दो लिख दी, स्तंभ 1 2 3, स्तंभ 3 है। अपनी कंडीशन क्या होती है कि स्तंभों के पहले वाले स्तंभ दूसरी वाली पंक्ति और आपस में कैसी होनी चाहिए, बराबर है, गुणा संभव है। चलो लिखते हैं 1 माइनस 2 2 3 1 2 3 2 3 और 1। ठीक है जी, ये मैंने आपको लिख लिया और कंडीशन मैंने आपको ये बता ही दी है कि किस प्रकार हम गुणा कर सकते हैं। चलो पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से, फिर दूसरे स्तंभ से, फिर तीसरे स्तंभ से, है ना। इस प्रकार हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो पहली पंक्ति का गुणा पहले से, तो क्या लिख सकते हैं हम 1 इंटू 1, फिर क्या लिखा जाएगा, प्लस का चिन्ह लगाया जाएगा क्योंकि सेकेंड इसमें पंक्ति है ना। एक का गुणा सॉरी माइनस 2 इंटू 2, माइनस का 2 इंटू 2। ठीक है जी, आ गया समझ में। फिर सुनो एक बार, पंक्ति का गुणा स्तंभ से, मैं रेड से एक बार फिर वापस से चिन्ह लगा देता हूं कहीं कंफ्यूजन न हो आपको। इस पंक्ति का गुणा हम इस फर्स्ट वाले स्तंभ से कर रहे हैं, है ना। इस प्रकार से आपको ये सॉल्व किया जा रहा है और यही पैटर्न हमको पकड़ना है। तो एक का गुणा पहले हम किससे किया, एक से दिया गया प्लस चिन्ह, माइनस 2 का गुणा किससे किया, प्लस 2 से। अब आओ, तो पहले का अब हम किस दूसरे वाले से करेंगे, तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, है ना, और माइनस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, प्लस माइनस का 2 और मल्टीप्लाई 3। अब दो पंक्तियां हो गई, सॉरी दो स्तंभ हो गए। अब हम तीसरी तरफ चलेंगे, 1 का मल्टीप्लाई 3 से, 1 इंटू 3 प्लस माइनस 2 का मल्टीप्लाई 1 से, क्योंकि 1 ही तो है, 3 1 है, 3 1 है। ठीक है जी, तो हमने पहले क्या किया, ऐसे ही अब हम दूसरी पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से, फिर दूसरे स्तंभ से, फिर तीसरे स्तंभ से करेंगे। चलिए कैसे करते हैं, 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2। ठीक है जी, इधर आओ, 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3। ठीक है जी, 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1। ओके जी, समझ में आ गया। मैंने ऊपर समझाते थे इसलिए मैंने ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया है ना। चलिए इसको अब हम थोड़ा सा यहाँ मैनेज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इजकल टू में अब हम इसको हम थोड़ा जगह कम है तो इसको हम थोड़ा शॉर्ट, एक का गुणा एक से करेंगे। चलो मैं लिख ही देता हूँ यार, 1 माइनस 4, इधर आ जाओ, 2 माइनस 3 दुना का 6, अगला क्या है 3 माइनस 2, इधर आ जाओ, 2 प्लस 4, अगला क्या है 4 प्लस 6। समझ में आ रहा है कहाँ से ये भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 1 का मल्टीप्लाई 1 में, माइनस 2 का गुणा 2 में करेंगे तो माइनस का 4, ऐसा है ना। 2 एकन 2 और 3 दुना का माइनस 6, 3 एकन 3 और माइनस 2 एकन 2, ये किया गया है ना। वो भी यहाँ है 2 इंटू 1 प्लस 2 दुना का 4, 2 दुना का 4 प्लस 3 दुना का 6, इधर आओ 3 दुना का 6 प्लस 3 एकन 3। इस प्रकार से आपका ये गुणा किया गया है। ठीक है जी, तो एक स्टेप इसका और लिखना था, मैं यहीं नीचे लिख दूं क्या, चलो आंसर है इसका, बस आंसर लिखना है, मैं रेड पेन से लिख देता हूँ, है ना, आप समझ जाना, कुछ खास नहीं है आंसर में, समझ जाना आप। चलो माइनस 4 में से 1 चला गया, माइनस 3, माइनस 6 में से 2 चला गया, माइनस 4, 3 में से माइनस 2 गया 1, 4 और 2 6, 6 और 4 10, 6 और 3 9। ठीक है जी, तो अपना फाइनल आंसर अपना ये आ चुका है। तो मैं उम्मीद करता हूं
कि आपको ये समझ में आ गए होंगे। प्रश्न क्रमांक 3 के मैंने सभी करवाए। अब इसी प्रकार से हैं तो उनको आप मैनेज करते रहना कि ये हम इनको किस प्रकार से सॉल्व करें। ठीक है जी। ठीक है जी। थोड़ा सा एक बार क्रॉस वेरीफाई किया जाए क्या कि ये सही। एक बार मैं थोड़ा सा एलिमेंट ऑफ चेक लेता हूँ। 1 2 3 2 3 1 1 माइनस 2 2 3। इसको थोड़ा सा क्रॉस वेरीफाई करता हूँ, है ना। एक का गुणा एक से ये आया, फिर माइनस 2 का गुणा 2 से ये आया। ठीक है। एक का गुणा 2 से ये आया, प्लस माइनस 2 का गुणा 3 से सही है। इधर आओ। एक का गुणा 3 से ओके, माइनस 2 का गुणा 1 से सही है। दूसरी लाइन 2 1, ठीक है। 2 2 सही है। सॉरी यार, थोड़ा सा मैंने फॉल्ट किया है ना। देखो दूसरी लाइन में क्या करना था कि 2 का गुणा पहले 1 से किया, 2 का गुणा 1 से किया प्लस चिन्ह। अब इस 3 का गुणा 2 से, यहाँ 3 नहीं लिखा है। ठीक है जी। तो यहाँ क्या लिखना था, 3 लिखना था। तो मैंने थोड़ा सा इस सवाल में मिस्टेक कर दी लिखने में। तो ये क्या है, 3 का मल्टीप्लाई 2 से, है ना। देखो जी, 2 का गुणा 1 से प्लस 3 का गुणा 2 से, ये हो गया। इधर आ जाओ। फिर 2 का गुणा 2 से प्लस फिर 3 का गुणा 3 से। अरे यार, मैं यहाँ हर बार मैंने ये 2 ही लेके किया, इसलिए फॉल्ट हो गया, है ना। इधर आ जाओ। 2 का गुणा 3 से और 3 का गुणा 1 से, ये तो सही है ना। मतलब ऊपर वाली लाइन सही, थोड़ा सा नीचे वाली करेक्शन करना है। 2 एकम 2 और 3 दूना का 6, यहाँ 6 करना है। यहाँ 6 है। और 2 दूना का 4 और 3 तक 9, यहाँ 13 है। 2 दूना का 4, मैं थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ सेटलमेंट में, मामूली सी मिस्टेक हो गई है। थोड़ा सा एक एलिमेंट अपन ने देख नहीं पाया। 2 दूना का 4 और 3 तरह का यहाँ 9 है ना। और यहाँ 3 दूना का 6, ये सही है। तो अब ये फाइनली यहाँ अपन को एक बदलना पड़ेगा बस। इसको भी हम बदल देते हैं। 6 2 8 और 9 और 4। ठीक है जी। बस एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, देख लेना। बाकी इसको आप भी सही कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। तो मैं अगले की तरफ चलूं क्या, है ना। एक दो और देख लेते हैं। मैं टाइम देख लूं, 8:22। चलो मैं एक दो सवाल और करवाता हूं। अरे इसी में है अभी तो यार। चलो एक 3 into 3 का भी बता देता हूं, इसको आप करते रहना। चलो मैं रेड पेन का इस्तेमाल करके इसको, तो देखिए अब 3 into 3 है और ये भी 3 into 3 है। कंडीशन, स्तंभ और पंक्ति आपस में कैसी हैं, बराबर है, मतलब मल्टीप्लाई संभव है। चलिए नंबर 4। तो एक बार लिखा जाए। 2 3 4 3 4 5 4 5 6। ठीक है जी। दूसरे में क्या है कंडीशन, 1 -3 5 0 2 4 3 0 और 5। ठीक जी, ये है। चलो गुणा करते हैं। गुणा करने का तरीका वही है, बदलना नहीं चाहिए। अब 3 है तो 3 से हमको डरना नहीं है। पंक्ति का गुणा स्तंभ से, इस बारे में भी मैं थोड़ा सा आपको इस पेन की सहायता दे देता हूँ कि पंक्ति का गुणा स्तंभ से, और वो वही फॉलो रहता है ना। ठीक है। तो चलिए अब सुनो। पहले 2 का गुणा 1 से करो, अब हम डाट कर रहे हैं ना। 2 का गुणा 2 से तो 2 प्लस 3 का गुणा 0 से तो 0 प्लस 4 का
गुणा 3 से, तो 4 तिया 12। अब आप समझ गए, इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। अब इसी पंक्ति का गुणा हमको स्तंभ से चलना है, मतलब 2 का गुणा -3 से -6 प्लस 3 का गुणा 2 से +6 प्लस 4 का गुणा 0 से 0। अब लास्ट वाली फाइनल का 2 का गुणा 5 से 10, 3 का गुणा 4 से +12, 4 का गुणा 5 से 20 प्लस करके 20। समझ में आया पहला? इसी प्रकार से अब हमको सेकेंड पंक्ति का पहले से दूसरे से फिर तीसरे से, ना डायरेक्ट ही कर रहा हूं मैं। अब 3 का मल्टीप्लाई 1 से 3 प्लस 4 का मल्टीप्लाई 0 से 0 प्लस 5 का मल्टीप्लाई 3 से 15, इधर आ जाओ। 3 का मल्टीप्लाई -3 से -9 प्लस 4 का मल्टीप्लाई 2 से 4 दूना का 8 प्लस 5 का मल्टीप्लाई 0 से क्या आएगा 0, है ना। इधर आ जाओ। 3 का मल्टीप्लाई 5 से 5 तिया 15 प्लस 4 का मल्टीप्लाई 4 से 4 चौके 16 प्लस 5 का मल्टीप्लाई 5 से 5 25। ठीक है जी। लास्ट 4 का मल्टीप्लाई 1 से 4 एकन 4 प्लस 5 का मल्टीप्लाई 0 से 0 प्लस 6 का मल्टीप्लाई 3 से 6 ती 18, है ना। 4 का मल्टीप्लाई -3 से 4 ती माइनस का 12 प्लस 5 का मल्टीप्लाई 2 से 5 दुना का 10 प्लस 6 का मल्टीप्लाई 0 से 0। ठीक है जी। थोड़ा सा मेरी आँख बाय फॉल्ट मिस्टेक हो रही है, इसलिए मैं थोड़ा सा चश्मे का इस्तेमाल कर लेता हूँ भैया, है ना। चलो अब क्लियर है। तो मैं थर्ड का भी कर चुका हूँ क्या? कहाँ तक हो गया भैया? 4 का मल्टीप्लाई -12 और 5 दुना का 10, सही। और लास्ट बचा, लास्ट पंक्ति का गुणा लास्ट सम से, 4 5 का 20, ये आपका 20 है प्लस 5 का मल्टीप्लाई 4 से, देखो पहले 4 का 5 से किया तो 20, अब 5 का 4 से करेंगे तब भी 20, है ना। प्लस और 6 का 5 से करेंगे तो क्या आ जाएगा अपना 30। ठीक है जी। ये मैंने आपको डायरेक्ट करके बता दिया है, इसको अब हम जोड़ के रख लेते हैं। चलो मैं नीचे की तरफ ही चलता हूं, है ना। अब सुनो, 12 और 2 14, 0 जोड़ें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर आओ, -6 +6 0 0 0 हटा सन्नाटा, है ना। 20 और 10 30 और 12 42, इधर आ जाओ। 0 कोई दिक्कत नहीं, 15 और 3 18, ये आ गया। -9 में से 8 चला गया, -1, 25 15 40 और 16 56, ये आ गया। 18 और 4 22, -12 में से 10 चला गया, -2, 30 20 50 और 20 70। ठीक है जी। तो इस प्रकार से आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। 14 0। ठीक, ओके। तो ये कंप्लीट है आपका। अब ये वाला जो नंबर 5 है, ये मैं आपको देता हूं HW, है ना। ये आपको होमवर्क में दिया गया है, इसको आप करना, पहले चेक करना कि ये क्या है। पंक्ति कितनी है? 1 2 3, मतलब 3 इंटू स्तंभ 1/2, है ना। इधर आओ, पंक्ति 1 2 है, स्तंभ कितने हैं? 1 2 3। इसका मतलब हुआ कि इसकी पंक्ति, सॉरी, स्तंभ और दूसरे की पंक्ति और आपस में कैसी हैं? बराबर हैं, मतलब ये राइट है, इसका अभी मल्टीप्लाई हो सकता है। ठीक है जी। तो इसका एक और है छठवा, इसको भी कर लेना, है ना। इसके बाद फिर मैं आपको प्रश्न क्रमांक 4 से मैं आपको करके दिखा दूंगा। ठीक है जी। तो ठीक है, हम आज अपनी क्लास को अब यहीं एंड करते हैं। अगर आपको कोई भी समस्या हो तो मुझको आप बताइए, मैं आपको सारे आपके प्रश्नों के उत्तर दूंगा। और यदि मेरा पढ़ाना आपको पसंद आता है तो आपसे फिर रिक्वेस्ट है, एक बार
चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं कहीं ना कहीं आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए ही ऐसा काम कर रहा हूँ, फ्री में आपको पढ़ाने का। ठीक है जी, ओके, चलते हैं जी। और यदि आपको कोई समस्या हो तब भी बताइए मेरे को, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपके लिए खड़ा हूँ। ठीक है जी, धन्यवाद, राधे राधे।